नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस सप्ताह में मुंबई से बड़ी-बड़ी खबरें आएंगी। तो पहली खबर की शुरुआत हो गई, समझ लीजिए आप। संसद में आदित्य ठाकरे को निशिकांत दुबे ने कहा हत्यारा। अरविंद सावंत ने कहा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करो और अरविंद सावंत का साथ दे रही थी सुप्रिया सुले। अब सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत आदित्य ठाकरे को और महाविकास अघाड़ी के अपने अलायज को यह संदेश देना चाह रहे थे कि देखिए, आपके नाम का अगर जिक्र हुआ सदन में तो हम दोनों ने मोर्चा संभाल लिया और कहा कि आदित्य ठाकरे को बदनाम किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लोकसभा स्पीकर को कहा कि इस व्यक्ति के खिलाफ, मतलब निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैंने उसी दिन कहा था इस मुद्दे पर बवाल मचेगा। मैंने उसी दिन कहा था कि निशिकांत दुबे कोई मामूली सांसद नहीं है। मैंने उसी दिन कहा था कि निशिकांत दुबे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी सांसद हैं। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर संघ ने मोदी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी 150 पर सिमट जाएगी या निपट जाएगी। ये वही निशिकांत दुबे हैं। तो निशिकांत दुबे के मुखारबिंद से अगर हत्यारा शब्द निकला है आदित्य ठाकरे के लिए, तो वो यूं ही नहीं निकला है, सोच समझ करके निकला है। ये बात और है कि जो परिस्थिति थी वहां पर, उस पे उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी थी और परिस्थिति बनाई निशिकांत दुबे ने नहीं थी, परिस्थिति बनाई थी अरविंद सावंत ने। क्या अरविंद सावंत और निशिकांत दुबे के बीच में स्पीच के पहले कोई बात हुई थी कि हम आज चर्चा करेंगे कुलदीप सिंह सेंगर की और ब्रजभूषण शरण सिंह की, और जैसे ही हम कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह की चर्चा करें, आप फौरन से पेशतर उठ करके आदित्य ठाकरे का नाम ले लीजिएगा? ऐसी कोई चर्चा हुई थी क्या? ऐसी कोई बात हुई थी? थोड़ी बहुत उसमें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पावर गैलरी में यह चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि अरविंद सावंत हैं तो शिवसेना के, लेकिन वो विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका रिश्ता भी रहा है बहुत अच्छा। जब शिवसेना और बीजेपी साथ में हुआ करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी से अरविंद सावंत, श्रीमान अरविंद सावंत जी का रिश्ता अच्छा हुआ करता था। तो अरविंद सावंत ने फिर ऐसी क्यों बात की महिला आरक्षण बिल पे? अच्छा, महिला आरक्षण बिल पर बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, उस पर हम एक अलग से कार्यक्रम करेंगे। महिला आरक्षण बिल की बात थी। अब एक कहावत है कि खुरपी के शादी में हसुआ बिना मतलब का गीत गा रहा है। लालू यादव जी इसकी चर्चा किया करते थे संसद में। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसका कोई जिक्र करने का आसार नहीं था, आधार नहीं था, उस बात का उन्होंने जिक्र कर दिया आउट ऑफ बॉक्स जाकर के। भारतीय जनता पार्टी को यह कहने की कोशिश कर गए अरविंद सावंत की भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, और अगर सम्मान करती तो उनकी पार्टी में कुलदीप सेंगर नहीं होते और ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होते। अब यह डिमांड अरविंद सावंत जी की तरफ से आई थी, आलोचना अरविंद सावंत जी की तरफ से आई थी। लेकिन जैसे ही ब्रजभूषण और कुलदीप सेंगर का नाम आया, निशिकांत दुबे जी खड़े हो गए और कहे कि आदित्य ठाकरे का भी नाम आएगा। क्यों नाम आएगा? क्योंकि उन्होंने हत्या की है, हत्या एक हीरोइन की हत्या की है। सर सबके सामने आपने देखा, सुना, पूरी दुनिया ने सुन लिया, देख लिया। अब इसके बाद आगे बात बढ़ गई कि तड़ीपार का आरोप लगा, फिर एप्स्टीन फाइल का आरोप लगा, और उसके बाद इतने पर बात नहीं बनी। कल मुंबई में शिवसेना के गुंडों ने, वो कार्यकर्ता मैं नहीं कहता हूं, शिवसेना के गुंडे हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता इस तरह की भाषा बोलते नहीं है। वो कार्यकर्ता की भेष में एक संभ्रांत गुंडे हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड गुंडे हैं। वो गुंडे सड़क पर आ गए और उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। बड़ी अचरज होती है कि महिलाएं शिवसेना में आदित्य ठाकरे के साथ खड़ी हो जाए। मैं हैरान हूं, उन महिलाओं को देख करके अचरज में पड़ जाता हूं। इसलिए आप कोई महिला हैं इसलिए आप सिंपैथी देने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिंपैथी देंगे तो रूपाली चाकंकर को दीजिए सिंपैथी, अगर देना है तो। 300 महिलाओं के साथ जो यौन शोषण करवाने में जिसकी संलिप्तता है, तो उनको सिंपैथी दीजिए। तो शिवसेना की जो नेत्री हैं वो बड़े सिंपैथी के हकदार हैं, ऐसा मत मानिए।
उनके साथ जो मेल एक्टिविस्ट थे, जो उनके नेता नेता थे, वो कह रहे थे कि निशिकांत दुबे कुत्ता है। अब उनकी भाषा देख लीजिए, निशिकांत दुबे कुत्ता है और कुत्तों की क्या औकात है। और शिवसेना के महिला जो वर्कर हैं वो कह रही थी कि अगर निशिकांत दुबे मुंबई आ जाए तो उसे बता देंगे कि क्या होता है हत्या, या क्या चीज है ठाकरे। मतलब धमकी दे रहे थे खुलेआम कि तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें देख लेंगे। ये कौन कह रही है? शिवसेना की महिला कार्यकर्ता कह रही है। और जो पुरुष कार्यकर्ता है, जो पुरुष नेता हैं, वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे कुत्ता है। सदन में कहा तड़ीपार, सदन में कहा एप्स्टीन फाइल, और उसके बाद बात वहीं रुकी नहीं। अब जाकर के कहने लगा कि निशिकांत दुबे कुत्ता है। चौसर पर बिसात सज चुकी है। अब तरकस के तीर निकलने वाले हैं, निकलने वाले नहीं हैं, निकल रहे हैं शिशुपाल की तरह। शिवसेना के 100 गाली लगभग पूरे हो चुके हैं। इसके पहले भी शिवसेना ने गाली गलौज की अपनी परंपरा को जारी रखी है। और तब पिताजी ने, पुत्र ने नहीं, पिताजी ने सरेआम धमकी दी थी देवेंद्र फडणवीस को। और मैं तो हैरान हूं, देवेंद्र फडणवीस जी को वो धमकी भी याद नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं नेता, या उनको लगता है कि चलो ये नेतागिरी है। सरेआम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कहा कि देखता हूं कि महाराष्ट्र में तुम रहते हो या मैं रहता हूं। मतलब चुनाव के बाद हम जीतेंगे, हम दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और तुम्हें महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये खुलेआम उद्धव ठाकरे ने कैमरे पर धमकी दी। लाखों की लोग भीड़ के बीच में भरी सभा में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को धमकी देते हुए कहा कि देखता हूं कि महाराष्ट्र में तुम रहोगे या मैं रहूंगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो चमड़ी है वो बहुत मोटी है, मोटी खाल के व्यक्ति हैं देवेंद्र फडणवीस। इसका उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मौन साधे रहे देवेंद्र फडणवीस, और आज तक मौन साधे हुए हैं, आज तक वो मौन साधे हुए हैं। लेकिन मामला, जैसा मैंने आपको कहा कि यह मामला देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे का अब नहीं रहा। संसद में आप तड़ीपार कहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री को, और प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र करेंगे कि एप्स्टीन फाइल में किसका किसका नाम है। सीधी धमकी थी। तो मैंने कल ही कहा था आपको, और इसके बाद भी रुके नहीं वो। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, निशिकांत दुबे को खुलेआम कुत्ता कहा जा रहा है और निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई आओ तो तुम्हें देख लेंगे। मुंबई अगर निशिकांत दुबे, और यही बात उन्होंने किसके साथ किया था? कंगना रनौत के साथ किया था। याद कीजिए, कंगना रनौत ने जब सुशांत केस के बाद कुछ टिप्पणी की थी, सुशांत की हत्या के बाद, तो कंगना रनौत के कहा कि मुंबई आने के पहले तुम्हारा घर बुलडोज कर देंगे 24 घंटे के अंदर में। और बुलडोज कर दिया इस दोनों बाप बेटा ने। और तब कंगना रनौत ने जाकर के कहा, जब मुंबई में उतरी थी, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा घर बुलडोज किए हो, एक दिन तुम्हारी राजनीति बुलडोज हो जाएगी। और श्राप लग गया, श्राप लग गया कंगना रनौत का। भरी कैमरे पर कंगना रनौत ने कहा था कि आज तुमने मेरा घर बुलडोज किया है, एक दिन तुम्हारी पूरी अस्मिता बुलडोज हो जाएगी, तुम्हारी पहचान मिट जाएगी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। वही हुआ। आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की पहचान मिट्टी में मिल चुकी है, कुछ बाकी नहीं रहा। लोकसभा खत्म, विधानसभा खत्म, लोकल सेल्फ जो गवर्नेंस के जो पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव, सब में खत्म हो चुका है। अब थोड़ी बहुत जो सीट बची है मुंबई में बची है। अरमान था कि मुंबई तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन मुंबई भी ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने इस बार। अब हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी मोटी चमड़ी के साथ बदला ले रहे हो अंदर अंदर। पहले उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म कर रहे हैं, और खत्म कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने। अब देवेंद्र फडणवीस, हो सकता है कि हम लोगों को, आपको लग रहा हो कि देवेंद्र फडणवीस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं,
लेकिन देवेंद्र फडणवीस अंदर ही अंदर सारा काम करते भी जा रहे हैं। ये बात भी सच है, ये मानना पड़ेगा आपको। देवेंद्र फडणवीस ने जो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, जो पॉलिटिकल कैपिटल था, उसी पॉलिटिकल कैपिटल को बुलडोज कर दिया और बिना कुछ बोले मौन रहते हुए। तो एक नेता की ये बड़ी ताकत भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्शन दिए हुए काम वो कर जाएं जो रिजल्ट बोलकर का भी होता, बिना बोले भी होता। तो बोलने की क्या आवश्यकता है? उद्धव ठाकरे की तरह बिलबिलाने की क्या आवश्यकता है? उद्धव ठाकरे की तरह बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा बदला लिया देवेंद्र फडणवीस ने कि उसकी जो सबसे बड़ी कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल, जिसमें कि उसको लगता है कि हम तो जनमानस हमारे साथ है, और उसी कुवत पर वो गुंडागर्दी करता है। ये दोनों बाप बेटा उसी कुवत पर शिवसेना के गुंडे सड़क पर निकल करके रेडी वालों, पटरी वालों पर अपनी मर्दानगी दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है। गरीब लोगों पर, उत्तर भारतीय गरीब हो या दक्षिण भारतीय गरीब हो, लुंगी को पुंगी बजाने की बात करता है ये दोनों बाप बेटे की पार्टी। लुंगी वाले को कहते हैं पुंगी बजा देंगे, मतलब जो साउथ इंडियन लोग थे उनको वहां से पहले भगा रहे थे, फिर नॉर्थ इंडियन वहां पहुंचे तो बोला कि ये बिहारी को यहां से भगाना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाना है। और रेडी पटरी वालों, जो छोटे लोग हैं, उनको लेकर के ये लोग मार पिटाई करने पर उतारू होते हैं। तो ये उनकी सबसे पॉलिटिकल जो कैपिटल थी, जो सबसे बड़ी मजबूती थी राजनीतिक रसूख की, उसी रसूख को देवेंद्र फडणवीस ने ध्वस्त कर दिया, तार तार कर दिया, खत्म कर दिया, निस्त नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। और इसके लिए तो देवेंद्र फडणवीस को बधाई देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं कि कोर्ट के आश्रय चलते हैं हम, वो इंतजार कर रहे हैं अदालत का। एक बार अदालत में हो जाए, अदालत एफआईआर का आदेश दे दे, फिर तो हम देखेंगे क्या करेंगे। क्यों? तब इनको बोलने का मुंह हो जाएगा कि भाई हम कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस की चाल ये है, दूसरी तरफ शिशुपाल वध के लिए शिशुपाल की हर गाली की गिनती हो रही थी। और शिशुपाल वध की गाली आज से नहीं है। याद कीजिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहा मीटिंग करेंगे, अमित शाह से मिलने के लिए कहा कि आपको हमारे घर आना पड़ेगा। अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस गए मिलने के लिए, देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया, अमित शाह के साथ उन्होंने मीटिंग की। अपमान देखिए, देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया, बाहर बैठे रहे देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और उद्धव ठाकरे बात करते रहे। कोई व्यक्तिगत बात थी क्या? जाहिर है उसमें अमित शाह के सामने ये देवेंद्र फडणवीस की आलोचना कर रहा होगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो कोई घर की मीटिंग थोड़ी थी, पॉलिटिकल मीटिंग थी। तो खैर चलिए, इस बात पर मान लेते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो देवेंद्र फडणवीस से शेयर नहीं करना चाहते हो, अमित शाह भी नहीं शेयर करना चाहते हो, इसलिए दोनों मीटिंग करने के लिए गए। लेकिन अमित शाह ने कहा कि आपसे मुलाकात करनी है, तो कहा मुझसे मुलाकात करनी है तो आइए मातोश्री आइए। आज दोनों बाप बेटा की हैसियत यह है कि राहुल गांधी से केजरीवाल से भी मिलने के लिए वो केजरीवाल के दरवाजे पर जा रहे हैं दोनों बाप बेटा। राहुल गांधी तो बड़ी ऊंची चीज है, केजरीवाल से मिलने के लिए वो बाप बेटा दोनों दिल्ली पहुंचते हैं, उनके दरवाजे पर इंतजार करते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और वो नहीं मिलते हैं तो उनकी पत्नी से मिलते हैं। आज उनकी राजनीतिक हैसियत ये रह गई है। लेकिन पॉलिटिकल हैसियत को एक तरफ नेस्तनाबूद किया। अब जो दूसरी खबर है, वो खबर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्शन किए हैं, उसके बाद से शिवसेना के गुंडे कार्यकर्ता अपना ठिकाना बदल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। और जिन्होंने कुत्ता कहा है निशिकांत दुबे को, पता नहीं उनको कुत्ता बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिन्होंने निशिकांत दुबे को कुत्ता कहा है, जिन्होंने निशिकांत दुबे को धमकी दी है, तो निशिकांत दुबे भी शांति से नहीं बैठेंगे। जाहिर है वो भी कुछ ना कुछ करामात करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। और ऐसे कमाल करने वाले नेता जो सबकी कुंडली खोल करके घूमते रहते हैं, वो तो शांति से बैठेंगे नहीं। तो खबर ये आ गई, मुंबई पुलिस को कह दिया गया तैयारी करो, इसी सप्ताह एफआईआर के आदेश आएंगे और ये दोनों बाप बेटा नाटक करेगा।
ये अपने को सील्ड करने की कोशिश करेगा। एफआईआर जैसे ही होगा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस मूव करेगी और वैसी परिस्थिति में ये अपने वर्कर को निकाल करके ड्रामाबाजी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका दुर्ग ढह रहा है, आखिरी किला ध्वस्त हो रहा है और इसीलिए एफआईआर के आदेश में देरी हो रही है कि द मोमेंट एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, उस एफआईआर में और जो कंप्लेन है बेस्ड ऑन कंप्लेन एफआईआर रजिस्टर होगा। तो उस कंप्लेन में लिखा हुआ है कि इमीडिएट कस्टोडियल इंक्वायरी शुड इनिशिएट बाय मुंबई पुलिस, इमीडिएट, विदाउट डिले, फॉर ए सिंगल सेकेंड। तो द मोमेंट High Court will pass the order of or sanction the FIR, police has to file the FIR, and then the prayer will come in front of the investigating officer, and the investigation officer will read the prayer, and prayer clearly says that it is imperative and almost mandatory that there should be a custodial inquiry of Aditya Thackeray, and along with Rohan Roy and their gang. Sachin Baje is himself in the jail now. So there is no need of getting Sachin Baje out of jail. Police can also travel to jail in the cell, jahan par where he is confined. अब वहां पे जाकर के सचिन बाजे का रिकॉर्ड सबसे पहले लेगी पुलिस, मुंबई पुलिस, और इसीलिए ये नाटक किया जा रहा है सड़क पर निकल करके निशिकांत दुबे को धमकाने की, कुत्ता कहने की हिमाकत की जा रही है। तो शिशुपाल के तरह तुम्हारी 100 गालियां पूरी हो गई। कहां से, कब से कब तक? जब से तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित किया, देवेंद्र फडणवीस को अपमानित किया, देवेंद्र फडणवीस को गाली गलौज किया, एक प्रकार से गाली गलौज ही थी कि तुम रहोगे या हम रहेंगे महाराष्ट्र में, तब किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री के फोटो पर जूते बरसाए। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी के बड़े नेता ने प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ पर जूते अपने हाथ से बरसाए। उनके कार्यकर्ता बरसाएं तो कोई बात नहीं है, ऐसे करते रहे हैं कार्यकर्ता। बड़े नेताओं के फोटो पर जूते मारना या उनकी एफिजी को बर्न करना, उसको जलाना, पुतला फूकना, ये सब चलता रहता है। लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री के फोटो को स्वयं उद्धव ठाकरे ने जूता निकाल करके पीटा। अब ये सारी बातें तो प्रधानमंत्री भूल नहीं जाएंगे, अमित शाह भूल नहीं जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस भूल नहीं जाएंगे, और आखिर में ये जो महिला आरक्षण विधेयक पर जो तुम्हारा कृत्य हुआ है ये नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए गालियों की, अपमान की, शिशुपाल की 100 जो अंतिम नंबर था वो भी पूर्ण हो गया इस कुत्ता कहने के साथ। पहले तो सदन में हो गया एप्सिन फाइल, तड़ीपार, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण, ये सब तो चर्चा चली रही थी। तो जूता से लेकर के, ह्यूमिलिएशन से लेकर के कुत्ता कहने तक 100 गालियों का जो, अब उसके बाद तो रात दिन चलता होगा। ये तो कुछ जो आपके सामने कैमरे पर है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। तो 100 गालियों का हिसाब अब पूरा हो चुका है। आप पक्का मान के चलिए इस सप्ताह उम्मीद है कि तारीख लगेगी, और आप मान के चलिए कि श्रीमान चीफ जस्टिस एफआईआर का आदेश देंगे, और जब एफआईआर का आदेश देंगे तो कस्टोडियल इंक्वायरी इज बाउंड टू हैपन। देयर इज नो वे टू स्किप। नहीं कर सकते मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि प्रेयर की पंक्तियां हैं ये कि बिना कस्टोडियल इंक्वायरी से अगर आप फिर से इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बात नहीं बनेगी। ऑलरेडी बहुत सारे सबूत को उन्होंने मिटा दिए।
लेकिन उनके पास जो सबूत हैं तो वो अलग है। जो हम लोगों के पास सबूत हैं, उसी सबूत पर तो अरेस्ट हो जाएगा, उसी सबूत पर फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे ठाकरे और उसके गैंग। फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे, फांसी के फंदे तक। आजीवन कारावास भी नहीं होगा। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आएंगे। और अब जो मुंबई पुलिस की रेवतियां बंडल एविडेंस दे रही है, वो कहां जाएंगे? बंडल एविडेंस आ रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, बंडल 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 एविडेंस आ रहे हैं। तो सारे एविडेंस कस्टोडियल इंक्वायरी के लिए एनफ है। जब फांसी के लिए मैं बोल रहा हूं तो कस्टोडियल इंक्वायरी तो छोड़ दीजिए। नीलेश ओझा जो सतीश सालियान के वकील हैं, कई बार बोल चुके हैं। इतना ही नहीं बोला, ऑन कैमरा बोला, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में बोला नीलेश ओझा ने, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में, कि रेपिस्ट और हत्यारा है। इसलिए सारे लोग सहमे हुए थे। और मैं हैरान हूं, जगदंबिका पाल घबरा गए। आदित्य ठाकरे को हत्यारा बोल दिया। तो एक दिन के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एक दिन के जगदंबिका पाल। ये किसी न किसी बोर्ड में इधर उधर पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग रहते हैं और इनको मौका मिलता है तो आसन पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो घबरा गए। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं अगर उसमें कोई तथ्य है तो बताइए। तो निशिकांत दुबे तथ्य देते, सच बोलते कि तथ्य तो नीलेश राणे जी के पास है, नितेश राणे जी के पास है। सारे एविडेंस उन्होंने एसआईटी को दे दिया है। एसआईटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जरा पार्लियामेंट आदेश दे, सदन पूछे महाराष्ट्र की एसआईटी से जो दिशा सालियान के केस की इंक्वायरी कर रही है, अंडर 174, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अदालत को, सदन को तो यह कहना चाहिए था, लोकसभा स्पीकर को, कि आप जो बोल रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है, इसके तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो निशिकांत दुबे दूसरे दिन तथ्य ला करके देते, नीलेश राणे से संपर्क करते। नीलेश राणे से क्या संपर्क करेंगे? निशिकांत दुबे के पास सारे तथ्य होंगे, सारे सबूत होंगे। बिना सबूत के निशिकांत दुबे इस तरह की अनर्गल बात बोलेंगे नहीं सदन में। उनको मालूम है कि अगर मैं कोई आरोप लगा रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। और अगर निशिकांत दुबे को मालूम है तो अमित शाह को भी मालूम है। और अगर अमित शाह को मालूम है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है। तो देवेंद्र फडणवीस से कोई बात छुपी होगी क्या? नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी देवेंद्र फडणवीस को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि लिंगर ऑन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि पॉलिटिकली ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर सकते हैं। तो थोड़ा धीरे चलो, कोई बात नहीं है, आप धीरे चलो, आपको बहुत सारा काम करना है। तो इफ बट को लेते हुए चल रहे हैं, हमें तो कुछ काम नहीं करना है। हम तो इसी मजबूती से आपको कहते रहेंगे, आपकी अगर गलती है उसको उजागर करते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो डंके की चोट पर तारीफ करेंगे। तो खैर, ये सप्ताह मान के चलिए, उम्मीद है हम सबको कि आदेश जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।